हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा अर्चना होती है। भक्त अपने घरों और मंदिरों में देवी की उपासना करते हैं। उपासना करते समय माता के भक्त हवन, चालीसा पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माता के जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसे सभी प्रकार से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सही नियम और विधि क्या है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के क्या नियम हैं। पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश और शिव जी का ध्यान करें। हाथ में जौ, चावल और दक्षिणा लेकर देवी भगवती का ध्यान करते हुए संकल्प लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पाठ का संकल्प लेना बेहद जरूरी होगा। नवरात्रि के पहले दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। पाठ करते समय अपनी पुस्तक को जमीन में ना रखें, ना ही उसको हाथ में पकड़ें। उसके लिए जो भी चौकी आती है या लाल वस्त्र बिछाकर उस पे पुस्तक रख के पढ़नी चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को लाल चुनरी या वस्त्र से लपेट कर रखें। एक दिन में या फिर 9 दिन में पूरे 13 अध्यायों का पाठ पूर्ण करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने घर में कलश स्थापित किया है, उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद हर बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मंत्र का जाप जरूर करें। इस मंत्र के जाप के बाद ही यह पाठ पूर्ण माना जाता है। इसे धीमी आवाज में पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय साधक को तन और मन दोनों को साफ रखना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इसके हर एक शब्द का बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करना जरूरी होता है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ को कहीं भी नहीं रोकना चाहिए। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद विराम ले सकते हैं। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ बीच में छोड़कर ना बैठें, ना ही उठना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आपको लाल रंग के आसन पर बैठना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पहले पुस्तक के हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद पाठ को शुरू कर। यदि आप एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके अगले दिन बचे हुए 2 चरित्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए एक अन्य विकल्प भी है। इसका दूसरा विकल्प ये है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में पूरा करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में भी सरलता से इसका पाठ किया जा सकता है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा पूजा के दौरान जरूर करना चाहिए। नव दुर्गा में इसका पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त होने के बाद मां से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए।
आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से क्या लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास। इसका पाठ करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से व्यक्ति को अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती शक्ति का प्रतीक होता है। इसके पाठ से शक्ति और ऊर्जा मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और इससे महासंकट से भी मुक्ति मिलती है। सप्तशती का पाठ करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इसका पाठ करने से आपका मन शांत रहेगा और माता आपसे प्रसन्न होंगी। तो ये है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, इसका पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स।